नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच क्वेश्चन नंबर 77 और 78 के साथ। क्वेश्चन नंबर 78, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल अल्फा with horizontal, the maximum horizontal range is। और ये दिए गए आपके पास चार ऑप्शंस, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन कौन है। क्लियर? क्या कह रहा है? कह रहा है एक पार्टिकल है, कण है, जिसे प्रोजेक्ट किया जाता है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, eu। ओके, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो कह रहा है कि उसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ये पूछा है। मतलब एक पार्टिकल अगर ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिया गया तो इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो u, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा के साथ। तो ये जब ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे टकराएगा, तो मैक्सिमम यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हैं, रेंज। और इसी रेंज को वो पूछ रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने रेंज और हाइट के फार्मूले पढ़े थे, उड्डयन काल का भी फार्मूला पढ़ा था। क्लियर? तो यहां पे हमें इन सब से मतलब नहीं है, किससे है, क्या पूछा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बात उसने पूछी है। आपने रेंज का क्या फार्मूला पढ़ा था, ये जानना है। बेटा रेंज का फार्मूला था r इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर। क्यों? उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, तो हम लोग u ही लेंगे, u स्क्वायर साइन एंगल कितना है, अल्फा, तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा, और अपॉन में क्या होता था, g। ये आपके रेंज का फॉर्मूला हुआ करता था। और रेंज को हम लोग डिनोट काहे से करते हैं, r से करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। क्लियर? अब आप सभी लोग जानते हो जब भी किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है और उसकी मैक्सिमम रेंज की बात की जाती है, तो मैक्सिमम रेंज पे जो एंगल बनता है, यानी आप लिख सकते हो फॉर आर मैक्स। आर मैक्स के लिए अल्फा का मान कितना होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हो 45 डिग्री। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है उसने आर मैक्स की ही बात करी है, तो यहां पे हम लोग क्या करें, अल्फा की वैल्यू 45 पुट कर दें, तो ये आर क्या बन जाएगा, आर मैक्स बन जाएगा। आर मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां देखो यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब मैंने कहा साइन 2 अल्फा, अल्फा 45, तो 2 अल्फा 90 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और अपॉन में जी। क्लियर? इसको सिंपल करो तो आर मैक्स कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस जगह रखोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर सही हो रहा है, आप देख रहे हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो कह देंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और बढ़ जाएंगे आगे की ओर। उम्मीद करता हूं ये चीज, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आई होगी। क्लियर? तो मैं बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चंस पे। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 78 आपके लिए, आपके साथ। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन नंबर 78 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट A dot B cross A is, कह रहा है, is not equal to 0, B is not equal to 0 is,
ओके, क्या कहा है, आपको बताना है कि ये जो प्रोडक्ट लिखा है ए डॉट बी क्रॉस ए, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। और ये रहे आपके पास, आपके सामने ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी और डी। इनमें चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्लियर, ओके। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, उसमें आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था। यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आपने पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है तो इसे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। बोलो भाई, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर इस ब्रैकेट में दो वेक्टर सेम हो जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कहा भाई अगर इस वाले ब्रैकेट में दो वेक्टर सेम हो गए, अर्थात जैसे हम लोग करें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और सी के स्थान पे फिर से क्या आ गया, ए। तो अगर इस ब्रैकेट को आप देख पा रहे हो तो देखोगे कि दो वेक्टर यहाँ पे सेम हो रहे हैं, अर्थात अगर सेम हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो यहां एक बात ध्यान देना है कि इधर जो लिखा है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, इसको हम लोग बिल्कुल यही लिख सकते हैं वेक्टर ए, ब्रैकेट में अगर लिखें तो देखो ऐसे ही तो लिखा जा सकता है। और देखिएगा दो वेक्टर यहाँ पे सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो 0 आया है इसके विषय में जानना है कि ये जो 0 है ये वेक्टर का 0 है या स्केलर का 0 है। क्लियर, तो इसके लिए थोड़े से एनालिसिस की जरूरत है। यहां पे देखो आपने पढ़ा था कि कभी ए क्रॉस बी निकाला जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसको बनाता है बेटा, वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट वेक्टर, हमेशा एक वेक्टर का रिजल्ट देता है। और अगर वेक्टर के साथ किसी भी, कोई वेक्टर ए है उसके साथ किसी अन्य वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या देता है, ये भी आप जानते हो, वो स्केलर देता है। क्लियर, तो यहां पे आपके पास हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। जरा मैं ये जो वेक्टर यहां पे लिखा है इसको सही कर लेंगे। ये नॉन जीरो स्केलर है, स्केलर लिखा है यहाँ पे, और ये 0 स्केलर है। इसको आप लोग सही कर लें, थोड़ा ऑप्शन गलत थी उन्हें सही कर लीजिएगा। तो मैंने कहा यहां पे देखो B क्रॉस C तो एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर मिलेगा। तो यहां पर भी देखो जब ये B क्रॉस A मिला तो आपको वेक्टर देगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको पुनः स्केलर मिलेगा। तो ये जो 0 आ रहा है ये 0 वेक्टर का नहीं है, किसका है, स्केलर का है। तो आप लिख देंगे 0 है लेकिन कैसा है, वेक्टर का नहीं, स्केलर का है। तो आप देखिएगा अपने 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है 0 तो मिल रहा है लेकिन स्केलर का है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन सी कह रहा है 0 लेकिन क्या, स्केलर। क्लियर, तो 0 स्केलर इज द राइट आंसर। आप टिक कर देंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये सीरीज चल रही है आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, आप सभी का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, प्रेम और
भाव के साथ मैं निश्चित रूप से आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।